छोटा सा परिचय। नाम रविंद्र यादव, मैं बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ। और आरसीएम की शुरुआत जैसे सभी की होती है, मन से कोई नहीं करना चाहता है, उनको जबरदस्ती किसी के माध्यम से ही लाया जाता है। तो मेरे भी लाइफ में आरसीएम आया मेरे सगे बड़े भाई साहब के माध्यम से, जब मैं हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा था। मैं कई बार अपनी स्टोरी में बता चुका हूँ। उस स्टोरी की आगे की मैं पार्ट को आज रखने का प्रयास करूंगा। कि स्टार्टिंग तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुई, करना नहीं चाह रहा था, बड़े भाई साहब ने जबरदस्ती कराया। क्योंकि उस समय हमारे बड़े भाई साहब गुड़गांव में जॉब करते थे, हीरो होंडा की जो मोटरसाइकिल बनती है, वहां से उनको आरसे मिला। गांव पे होली में आए पीछे से। ये प्लस पॉइंट रहा कि उनके जो सीनियर थे, वो लोग पीछे से होली में छुट्टी के बाद पहुंच गए बलिया। और आए तो लगभग एक हफ्ते तक हमारे यहाँ रुके। क्योंकि मैं छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यानी कि हम मीडियम ही नहीं बोल सकते, मीडियम से लोअर कैटेगरी से आते हैं। फिर भी हमने कोशिश किया कि सर को अगर मेहमान है तो उनको अच्छे से खातिरदारी करें, रहने खाने का। अपने घर पे भी सब कुछ अरेंज हम किए थे। लेकिन ये दिमाग में था कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है अभी आरसीएम करने की। और नेटवर्क मार्केटिंग का कहीं दूर दूर तक कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ नाम तक मैंने नहीं सुना था। लेकिन एक चीज समझ में आया कि लगभग एक हफ्ता हमारे साथ में वो सीनियर लोग रहे गुड़गांव से जो आए थे। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं करना है। लेकिन मेरे को करने के पीछे सिर्फ एक ही चीज क्लिक किया, क्योंकि हमारे बगल में जस्ट हमारे रिश्ते में चाचा लगेंगे, डॉक्टर सुदर्शन यादव, जो बीएमएस है, पटना से अच्छी प्रैक्टिस भी चलती है। उनको जब समझ में आया, उन्होंने जब ज्वाइन कर लिया, तो मेरे को भी थोड़ा सा लगा कि अगर डॉक्टर साहब को कुछ अच्छा लगा है तभी तो ये कर लिए हैं। मैं तो भी एग्जाम दे रहा हूँ हाई स्कूल का। तो मैंने सोचा कि चलो यार, जब इतनी बात है तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन थोड़ी सी मैं उन लोगों की बातों को सुनते सुनते, क्योंकि हफ्ते दिन हमारे यहाँ रुके थे ना, तो मेरे घर पे भी दो तीन प्लान सर का 1 to 1 होता था, तो मैं बगल में बैठ के कभी कभी सुन लेता था। तो इतना पता चल गया था कि ऊपर रहने वाले को ज्यादा फायदा होगा। तो मैंने बोला कि सर एक शर्त पे मैं जुड़ूंगा, आरसीएम करूंगा मैं भी, लेकिन मेरे को सबसे ऊपर रख लेंगे तब। क्योंकि उस समय पॉसिबल था, क्योंकि उस समय ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था। और पहले स्पॉन्सर की जगह वो खाली छोड़ दिया गया था कि लास्ट में देखा जाएगा किसको ऊपर किसके नीचे किया जाएगा। तो ये हो कि हमारे जो सीनियर थे, हमारे बड़े भाई साहब बोले कि नहीं रविंदर जी, अगर आपके सगे छोटे भाई हैं और आपके यहाँ रुके हैं तो सबसे ऊपर मैं रविंदर यादव जी को मैं जोड़ूंगा। उसके बाद से पूरी टीम को लगाऊंगा। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। छोटी सी इनकम, पहली बार 803 रुपये की इनकम आई थी, जो चेक आया करता था। लेकिन कंडीशन ये था कि चेक तो आ गया यूटीआई बैंक का, लेकिन मेरे पास किसी बैंक में अकाउंट था ही नहीं। तो वो चेक क्लियर कैसे होगा? तो फिर मैंने ग्रामीण बैंक में, मेरे पड़ोस में अकाउंट था, वहां मैंने चेक को अकाउंट खुलवाया। और खुलने के बाद जब चेक लेके गए तो बैंक वाला मेरे को ये बोला कि ये कहाँ से फर्जी चेक लेकर के आ गए। क्योंकि यूटीआई बैंक कहीं दूर दूर तक हमारे यूपी में मेरे ख्याल से ना के बराबर था, मुझे जहां तक याद है। और जब बात हो कि नहीं नहीं ये चेक बढ़िया है, आरसीएम का लोगो सब लग के आया था, फिर बोला गया कि नहीं ये चेक क्लियर आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अकाउंट बाद में ओपन कराया है, चेक आपका क्रेडिट पहले का है। फिर मैंने चेक को वो कंपनी में भेजा, वो कंपनी में वो आज तक रिफंड भी नहीं आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बैंक वाले ने बोला कि नहीं आप एसबीआई का चेक मंगवाएंगे तो आपका पैसा जल्दी क्लियर होगा। फिर कंपनी में मैंने लेटर लिखा, क्योंकि उस समय लेटरबाजी ही चलता था। लेटर डाला गया तो फिर उधर से कंपनी ने हर महीने हमारे को एसबीआई का चेक देना शुरू किया। शुरुआत हमारा भी 803 रुपया से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे काम करते गए, थोड़ा सा विश्वास बढ़ता गया। और आरसीएम में एक साल 10वें महीने में मैंने, मेरा जो पे आउट था लगभग लगभग 10,000 के करीब में था। उस समय 10,000 के बहुत बड़ा वैल्यू होती थी। और मेरे को ये लगा कि नहीं, आरसीएम को करना चाहिए। मैं तब तक मैं हाई स्कूल एग्जाम दे चुका था, 11th में पेपर एडमिशन कर चुके थे। लेकिन ये दिमाग में है कि 10,000 रुपया महीना आने लगा लगभग 10 महीने के अंदर में, तो इसमें बढ़िया से काम करेंगे तो मेरे को अच्छा पैसा आने लगेगा। शुरुआत 10,000 से वहां से शुरुआत हुई। एक साल के बाद में, ठीक एक साल के बाद मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। दोस्तों उस समय सिर्फ ज्वाइनिंग और किट का बिजनेस हुआ करता था। रिटेलिंग ना के बराबर होता था, बस केवल फॉर्मेलिटी के लिए कि चेक बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ शॉपिंग करना पड़ेगा। ये छोटा सा टर्म कंडीशन था उस टाइम पे। लेकिन वहां से धीरे धीरे जो बिलीव बनना शुरू हुआ कि नहीं आरसीएम से भी ज्यादा पैसा आ सकता है, मैं मेरा धीरे धीरे मन अब पढ़ाई के तरफ से ना जा करके, मेरा जो मन था वो अब धीरे धीरे आरसीएम के ऊपर खिंचाव आने लगा। क्योंकि पैसा, आप सबको पता है कि पैसा अट्रैक्ट करता है। मेरे को भी लगा कि नहीं मेरे को आरसीएम में अब थोड़ा सा काम कर। मैं हाई स्कूल में पेपर फर्स्ट क्लास से पास हुआ, इंटरमीडिएट भी मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया, ग्रेजुएशन में भी एडमिशन तो करा लिया। लेकिन मन नहीं लग रहा था, मन सिर्फ लगता था तो सिर्फ आरसीएम में ही लगता था। 3 साल के बाद हम आरसीएम के टेक्निकल अचीवर बने, पर्ल अचीवर बने। पे आउट बना लगभग लगभग 45,000 का। ये एक खूबसूरत, मेरे लाइफ का नहीं, मेरे पूरे खानदान की बात करें तो वो सबसे बड़ा अमाउंट था एक महीने का।
और वहां से लगा कि नहीं, आरसीएम बहुत कुछ हम कर सकते हैं। विजन बड़ा हुआ, काम करते गए, 50,000 हुआ, 60,000 हुआ, 70,000, 71,000 मैक्सिमम मेरे मेरे को इनकम मिला। लेकिन आप पुराने साथी, मैं पुराना हूँ आरसीएम का, आप पुराने साथी, कुछ लोगों को पता है कि आरसीएम के साथ में कुछ चैलेंज हुआ 2011 में, और सब कुछ जीरो हो चुका, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन एक विश्वास था, आदरणीय, मैं प्रमोद गुलाटी सर को यहाँ से नमन करना चाहूंगा, राकेश सर को नमन करना चाहूंगा कि सर आपने ऐसा आरसीएम के ज्ञान हमें दे चुके थे, ऐसा एजुकेशन और मान सम्मान प्यार तो मिला ही था, लेकिन जो एजुकेशन था ना, वो मेरे को रोक के रखा था कि नहीं, आरसीएम फिर से स्टार्ट होगा और जन से स्टार्ट होगा, बढ़िया काम होगा। लगभग लगभग 1 साल तक हम लोग वेट किए, सर का जहां जहां डिमांड हुआ हम वहां भी गए, लेकिन हुआ क्या है, कंपनी दोबारा स्टार्ट भी हुई ना, तो फिर बिजनेस जीरो हो चुका था, सब कुछ नेटवर्क बिल्कुल जीरो हो चुका था। ये था कि फिर से दोबारा कैसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन सर का सपोर्ट रहा और आरसीएम के ऊपर हमारा जो विश्वास रहा ना, मैंने फिर से स्टार्टिंग किया, लेकिन नहीं काम बन पा रहा था। दोस्त बात बता दूं, मैं बलिया में एक डीटीडीसी कोरियर है, डीटीडीसी कोरियर पर एज ए अकाउंटेंट यानी कि डाटा फीडिंग के लिए मुझे जॉब करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि उस समय मेरी शादी हो चुकी थी। जो लड़का 70,000 इनकम ले रहा हो और उसकी अचानक बिजनेस जीरो हो जाएगा, तो समझ सकते हैं कि घर परिवार को चलाना कितनी टफ हो जाएगी। मेरे लाइफ में भी टफनेस वो आया था, लेकिन मैंने हार नहीं माना। एक ही चीज दिमाग में था कि करना है तो आरसीएम, चाहे हम आरसीएम को कुछ दिन के लिए पार्ट टाइम ही करेंगे। मैंने किया वो काम, गुरुदेव जनेल सर खालसा सर भी गवाह है, मैंने डीटीडीसी कोरियर पे एज ए लगभग 3 साल मैंने संडे को संडे सिर्फ आरसीएम करता था, बाकी दिन में डीटीडीसी पे 6 दिन काम करता था। वहां पे कभी कभी जब मीटिंग लग जाती थी गुरुदेव का, तो मैं छुट्टी लेता था ना, तो वहां के जो मैनेजर थे मेरे पे थोड़ा चिढ़ते थे कि भाई या तो आप आरसीएम कर लो, नहीं तो डीटीडीसी कर लो। मैंने बोलता था कि देखिए सर, मैं आरसीएम डीटीडीसी मजबूरी में कर रहा हूँ, मेरा शौक नहीं है और मुझे जॉब करना भी नहीं है, बस एक ही काम करना है। हाँ, थोड़ा सा चैलेंज है, मैं कुछ दिन के लिए मैं डीटीडीसी पे हूँ। लेकिन 2019 में लोगों ने कहा कि आप दोबारा हाँ, आरसीएम नहीं चला पाएंगे, आप कुछ बड़ा नहीं कर हिंदी पाएंगे। पालेगा। थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंज भी हुआ कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं चल पाएगा। मैंने 2019 में, मैंने 19 में फिर से एक डिसीजन लिया कि नहीं भैया, बहुत कुछ हो गया, मुझे नौकरी नहीं करना है, करना है तो मुझे फुल टाइम आरसीएम ही करना है। 2019 में फिर से स्टार्ट हुआ, और जहां से बिजनेस बिल्कुल जीरो हो चुका था, चाहे हमारे पावर ग्रुप की बात करें, चाहे सेकंड ग्रुप की बात करें, जीरो से मैंने स्टार्ट किया, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग मुझे मिला आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर का, राकेश सर का। बोले कि रविंद्र जी फिर से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। गुरुदेव की भाषा ये थी कि हम आपके साथ हैं। मैंने बोला गुरुदेव अगर आपका साथ है फिर से मैं स्टार्ट करूंगा, और 2019 में फिर से मैंने स्टार्ट किया। जहां पे हमारे पास उस टाइम पे पार्ट वन की बात करें, मेरे पास टू व्हीलर थी, फोर व्हीलर थी, लगभग लगभग ये लग रहा था कि अब जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन बिलीव था कि नहीं, अगर हम चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं टू व्हीलर के साथ साथ में फोर व्हीलर मेरे पास में थी, तो पुरानी हो चुकी थी, मैंने उसको सेल आउट कर दिया था, बेच दिया था। तो लोगों को ये लगा कि अब तो आरसीएम खत्म हो गया, अब तो गाड़ी बिक गई। उस समय बलिया मैंने एक प्लाट ले रखा था, लोगों को लगा कि अब प्लाट भी बिकने वाला। मेरे गांव के लोग इंतजार कर रहे थे, बाकी लोगों को जैसे होता है ना, जो आरसीएम के लिए मजे लेना होता है ना, वो इंतजार करते हैं कि कब आप फेल्योर होकर के बैक होते हैं। लेकिन मैं बार बार गुरुदेव का मैं धन्यवाद दूंगा। गुलाटी सर बात बोलते हैं राकेश सर के नाम पे कि मैं अपने चमड़ी का जूता भी बना करके सर के पैरों में रख दूं ना, तो वो एहसान हम नहीं मिटा सकते हैं, वैसा ही एहसान हम प्रमोद गुलाटी सर को। सर ने, मेरे को याद है 2019 में हर महीने बोलते थे रविंद्र आप 1-to-1 मीटिंग कराओ, मैं आपके लिए आऊंगा, और सर ने आया और यहाँ से स्टार्ट किया। जो हमारी फोर व्हीलर बिक चुकी थी, लोगों को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है रविंदर, जब बलिया से लौट करके अपने गांव आ जाएंगे, क्योंकि मैं बलिया सिटी में अपना उस समय रहना शिफ्ट कर दिया था। लेकिन सर का ऐसा सहयोग, ऐसा जादूगरी हुई और ऐसा आरसीएम ने करवट फेरा कि वो फोर व्हीलर जो हमारी 4-4.5 लाख की टाटा इंडिका जी थी ना, वो सीधे बढ़ करके सीधे 12.5 लाख की ब्रिटारा ब्रेजा टॉप मॉडल मेरे घर पे आई जी। मात्र 4 साल मैंने मेहनत किया था, 2 साल मैंने मेहनत की आरसीएम में 19 में, 20 में मैंने फिर से 1 साल में मेरा ये कंडीशन बना कि मैं जो फोर व्हीलर बेचा था उससे 3 गुना महंगी गाड़ी लेकर के आया। तब लोगों को लगा कि नहीं, आरसीएम फिर से चल गया क्या, रविंद्र के पास में 4 लाख की गाड़ी हटकर 12 लाख की गाड़ी कैसे आ गई। तब लोगों को लगा कि नहीं, आरसीएम चलेगा। धीरे धीरे लोगों को विश्वास होना शुरू हुआ।
लेकिन मैं उस परिवार से हूँ दोस्त, अगर कुछ लोग अगर मेरे परिवार से, मेरे बैकग्राउंड से रिलेट करेंगे, जब टीवी में बचपन में मैं कुछ ऐड देखता था ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक का ऐड देखता था या टीवी का ऐड देखता था, फ्रिज का ऐड देखता था, अच्छे अच्छे घर देखते थे ना, तो मेरे को लगता था कि क्या ऐड दिखाया जा रहा है, ये मेरे को जब मिलेगा ही नहीं तो ऐसा ऐड देखने से फायदा क्या होगा। लेकिन दोस्त मैं बताना चाहूंगा, आरसीएम ने वो चीज दिया है जो ऐड में जो जो चीज देख करके जो मैं कभी सोचता था कि शायद मेरी लाइफ में नहीं मिलेगा, वो सब कुछ मेरे घर पे है जी। मैं जिस घर में अभी हूँ, मैं अपने घर की बात बताऊं, गांव पे एक छोटी सी झोपड़ी थी और एक छोटा सा मेरा घर था जो प्लास्टर भी नहीं हुआ था। आज मैं बलिया शहर में ड्यू टू, और लोग पता कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आरसीएम के अलावा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आरसीएम किया है। हाँ, कुछ सालों के लिए मैं पार्ट टाइम के रूप में, चाहे फुल टाइम बोले, मैं डीटीडीसी पे जॉब मैंने किया है जी। लेकिन आरसीएम ने वो आज दे दिया है जो आज देखा जाए तो मैं जिस घर में रहता हूँ, मेरे पास जो गाड़ी है वो लगभग 12-14 लाख की लमसम इसकी वैल्यू आज के डेट में जो परचेज करने पर पड़ जा रही है। जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर की कीमत लगभग लगभग, मैं आप देख सकते हैं मेरे जो घर का जो बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा, ऐसा मेरा घर लगभग नियर अबाउट, बताना नहीं चाहिए, बताना इसलिए मजबूरी होती है कि लोगों को विश्वास हो कि आरसीएम में गिर के भी कैसे उठा जा सकता है। जिस समय पे कंपनी और हमारे साथ चैलेंज था ना, मेरे घर पे सिर्फ लेंटर डला हुआ था जी, आगे का कोई घर नहीं था, कोई प्लास्टर नहीं। लेकिन आज मैं जिस घर में हूँ, जहां पे अभी लगभग घर पे मेरा अभी भी वर्किंग 6 महीने से काम चल रहा है, नियर अबाउट 1 करोड़ का मेरा मकान बन के कंप्लीट हो रहा है जी। और बहुत जल्दी गृह प्रवेश करूंगा, आप लोग को जल्दी से जल्दी इस घर में इनवाइट भी करूंगा। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि आरसीएम खत्म हो जाता है या टीम डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर से दोबारा उठना मुश्किल होता है। ये आरसीएम है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है अगर आप जम के मेहनत करें ना, विश्वास करें अपने सीनियर के ऊपर, विश्वास करें इस प्रोडक्ट के ऊपर, विश्वास करें अपनी कंपनी के ऊपर, तो यहाँ पे 100% आपका 100% बैक हो जाएंगे। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, और आज मैं जो लाइफ जी रहा हूं ना, मेरे को नहीं लगता है आज मई जून में, अप्रैल में लोग बोले बड़ी गर्मी पड़ रही है, ऐसा मेरे को फील नहीं हो रहा है। रीजन क्या है, आप लोगों की दुआ से और आरसीएम की दुआ से मेरे घर में, जिस घर में बैठा हूं, यहाँ भी एसी लगा हुआ है। मैं क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि मेरे खानदान में अभी तक किसी घर में एसी नहीं लगा जी। सच्चाई बता दूं, क्योंकि मैं लोअर से भी नीचे के परिवार से आता हूं जी। मैं जिस गाड़ी में निकलता हूं ना, तो पहला कंडीशन होता है कि भैया जिसको वोमिटिंग यानी कि उल्टी होने वाला है ना, मेरी गाड़ी में ना बैठे, क्योंकि बिना शीशा बंद किए मेरा एसी चलाए मैं नहीं चलूंगा। बोले कि नहीं नहीं आप बिना एसी के नहीं चलते, बोले कि नहीं मुझे नहीं चलना है, क्योंकि मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि लाइफस्टाइल आरसीएम ने वो चेंज किया है ना, मैं जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं ना, वो चीज मेरे को जिंदगी में ये आरसीएम ने दिया है। तो बहुत कुछ जिंदगी में बदलाव हो रहा है। आप लगे रहें, काम करते रहें, आपके साथ में बस कोशिश करें कि आप कामयाब, अपने लिए कामयाबी के लिए भागने का प्रयास हम जब जिस दिन कम कर देंगे, अपने टीम को कामयाबी के लिए जिस दिन भागने का प्रयास करेंगे ना, ऑटोमेटिक हमारे घर में इनकम आएगा जी। क्योंकि हम हमेशा अपना कैलकुलेशन करके तो